गुड मॉर्निंग। पीएचडीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बीएचडीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत परंपरागत विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक की विधि। पाठ्य पुस्तक की विधि के संबंध में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की विधि क्या है इस विधि के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की विधि है वह सबसे प्राचीन विधि है। यह सबसे प्राचीन विधि है जो किसके ऊपर आधारित है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। और इस विधि का एक और नाम है तुपड़ में सुनू या तुपड़ नाम से भी इसको के विद्वान है वो विद्वानों ने इसकी परिभाषा को इसको बताया है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन विधि है वो कौन सी है, परंपरागत विधि के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की विधि, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्यापक इस छात्र को ज्ञान देता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह विधि पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित विधि है। अब हम पाठ्य पुस्तक विधि के अर्थ के बाद में हम पाठ्य पुस्तक विधि के गुणों के बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। पहला कौन सा है, भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक शब्दावलियों को कंठस्थ करवाना। पाठ्य पुस्तक विधि का सर्वप्रथम गुण है कि यह छात्र को हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक शब्दावलियों से भी यह छात्रों को विधिवत रूप से अवगत है वो कराती है, जिससे छात्रों को ये कंठस्थ करवाते हैं और छात्र अपने देश के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक शब्दावलियों को जान पाते हैं। दूसरा है स्वाध्याय को बढ़ावा देना। पाठ्य पुस्तक विधि स्वाध्याय की भावना को बढ़ावा देती है। छात्र इस विधि के माध्यम से छात्र स्वयं पढ़ते हैं। यदि छात्र एक दिन कक्षा नहीं, एक दिन विद्यालय नहीं जाते तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से खुद ही अध्ययन करके वो जिस दिन का कार्य होता है वो पूर्ण कर देते हैं और उस अध्याय को पढ़ देते हैं। तो इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, जो कि ये छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है कक्षा का कार्य को पाठ्य पुस्तक के द्वारा कर सकते हैं। छात्र है जो कक्षा में दिया जाने वाला होमवर्क है वो भी आसानी से पाठ्य पुस्तक की सहायता से आसानी से कर सकता है, जो कि इस पाठ्य पुस्तक की विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यदि छात्र को किसी भी प्रकार की कक्षा कार्य करने में परेशानी आती है तो ऐसी स्थिति में वो अपना कक्षा कार्य किसके माध्यम से पूर्ण करेगा, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से। अतः पाठ्य पुस्तक विधि है जो कक्षा कार्य को पूर्ण करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। दूसरा है करके सीखने पर आधारित। ये पाठ्य पुस्तक विधि है, इसका एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह किसी भी कार्य को करके सीखने के ऊपर आधारित है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत छात्र पहले देखता है, उसके बाद में वो गतिविधियों को करता है और उसके माध्यम से करके वो सीखने पर आधारित है। अतः किसी भी ज्ञान को देखकर वो करना सीखता है छात्र। अतः ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित है। फिर है निर्दिष्ट कार्य को पूर्ण करने में भी समर्थ है। यह विधि है पाठ्य पुस्तक की विधि किसी भी निर्दिष्ट कार्य को पूर्ण करने में काफी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने और उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी छात्रों की सहयोगी बनी रहती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये पाठ्य पुस्तक की विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण थे। अब हम पाठ्य पुस्तक की विधि के कुछ दोष है, उनके दोष के संबंध में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। पहला दोष है शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण न होना। पाठ्य पुस्तक की विधि के माध्यम से शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है जो उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, वे उद्देश्य कभी कभी पूर्ण नहीं हो पाते। तो उनके पूर्ण न होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी बनता है कि ये उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम काफी लंबा होता है और शिक्षक है उस पाठ्य पुस्तक की विधि के ऊपर वो पाठ्यक्रम को कभी कभी तय समय सीमा पर पूर्ण नहीं करवाता। अतः यह शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य को पूर्ण करने में असमर्थ विधि है। फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में भूल रहने की संभावना। कभी कभी आप देखते हो इस विधि का महत्वपूर्ण दोष ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में कभी कभी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा भूल हो जाती है, तो कुछ शब्दों को वो नहीं लिख पाते। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को उन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती
जिसकी वजह से छात्रों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण संबंधी दोष आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से भूल होने की संभावना भी होती है। फिर नेक्स्ट तीसरा, स्मरण शक्ति के विकास के अतिरिक्त अन्य विकास न होना। पाठ्य पुस्तक विधि का एक महत्वपूर्ण दोष ये है कि छात्रों के अंदर इस विधि के माध्यम से स्मरण शक्ति का ही विकास होता है, न कि अन्य शक्तियों का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि छात्र पाठ्य पुस्तक विधि के माध्यम से उनकी याददाश्त शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन याददाश्त शक्ति बढ़ाने से मतलब क्या है, जबकि उसका अतिरिक्त अन्य विकास नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि है यह एक प्रकार से अनक्रियाशील विधि भी है। फिर उचित मार्गदर्शन न मिलना। पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा जब हम शिक्षक पढ़ाता है तो इससे कोई उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, क्योंकि शिक्षक है वो पाठ्य पुस्तक विधि के माध्यम से अपने श्रोता के रूप में भाषण देता रहता है और छात्र है वो बैठे बैठे सुनते रहते हैं, या फिर छात्र पढ़ते रहते हैं और शिक्षक है वो उनकी बातों को उनके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसको सुनता रहता है। अतः इस विधि के माध्यम से जो शिक्षक छात्रों को एक उचित मार्गदर्शन देना चाहता है, वो उचित मार्गदर्शन है वो नहीं दे पाता। अतः पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा इन प्रकार के हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के दोष है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ये विधि एक क्रियाशीलता के ऊपर आधारित नहीं हो सकती। कभी कभी इसलिए नहीं हो सकती कि सभी कक्षा के सभी छात्रों को सही ढंग से, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको पुस्तक है वो पढ़ना भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से छात्र किस प्रकार से क्रियाशील रहेंगे। अतः पाठ्य पुस्तक विधि काफी महत्वपूर्ण दोष यही है कि ये विधि विभिन्न प्रकार से छात्रों को अनक्रियाशील बनाने में भी अपनी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। इस प्रकार से यह था पाठ्य पुस्तक विधि का अर्थ, जिसके अंतर्गत प्राचीन विधि है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और तो पर मैं पढ़ो या सुनू पर इसका अन्य नाम भी है। इसी प्रकार से इसके गुण मुख्य रूप से इस प्रकार से थे। भौगोलिक ऐतिहासिक राजनीतिक शब्दावली को कंठस्थ करवाना था। इसके अलावा निर्दिष्ट कार्य को पूर्ण करने में समर्थ थी ये विधि। इसके अलावा स्वाध्याय की भावना को बढ़ाने वाली विधि है। इसके अलावा कक्षा कार्य को पाठ्य पुस्तक के द्वारा कर सकता था विद्यार्थी। इसके अलावा तर्क सीखने पर आधारित है। फिर दोष है इसके, शिक्षण प्रक्रिया के जो कार्य होते हैं उसको उद्देश्यपूर्ण बनाना। पाठ्य पुस्तक में भूल रहने की संभावना भी रहती है। फिर स्मरण शक्ति के विकास के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति का विकास नहीं होता है। इसके अलावा उचित मार्गदर्शन है वो छात्र को नहीं मिलता है। इस प्रकार से यह पाठ्य पुस्तक विधि पर एक वीडियो था जो कि विभिन्न पाठ्य पुस्तक विधि के विभिन्न गुण और दोषों के संबंध में आपको जानकारी मिली है। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।